Hello students, welcome to Quintech. This is CA Krupang Purohit. I am the director of investment banking program at Quintech. We have placed countless students in the field of core finance with the help of our closely known network of 200 plus recruiters. इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं mergers and acquisitions के बारे में. We are going to discuss what is exactly a merger and what is exactly an acquisition. उसके बाद हम बात करेंगे some real life examples of mergers and acquisitions. And at the end of this video हम बात करने वाले हैं कि mergers और acquisition field के अंदर आप as a finance professional कौन से डिपार्टमेंट में काम कर सकते हो. So let us look at an example. यहाँ पर आप देख सकते हो कि there are two companies. One is Iron Man company and the another is Captain America company. अब ये दोनों कंपनी के अंदर you can look at their share capital. Iron Man company is completely owned by Tony Stark. ठीक है, टोनी स्टार्क के पास 5000 शेयर्स हैं और लेट्स से $20 का एक शेयर है. ठीक है, तो टोनी स्टार्क इज द ओनर ऑफ आयरन मैन कंपनी. उसके सामने कैप्टन अमेरिका कंपनी के अंदर स्टीव रॉजर्स इज द ओनर ऑफ कैप्टन अमेरिका कंपनी. ठीक है, उनके पास भी 5000 शेयर्स हैं और उनके पास भी हर शेयर की कीमत $20 है. ठीक है, दोनों का शेयर कैपिटल इज $100,000. ठीक है, यहाँ पर दोनों के अंदर ऑलमोस्ट सेम एसेट्स हैं. ठीक है, अब कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन दोनों सेम ही फील्ड के अंदर कंपटीशन कर रहे थे. ठीक है, दोनों सेम ही प्रोडक्ट्स के अंदर डील कर रहे थे, दोनों सेम ही टाइप के कस्टमर्स को टारगेट कर रहे थे और सेम ही रीजन में वर्क कर रहे थे. तो उनके दिमाग में ये आइडिया आता है कि हम लोग आपस में क्यों लड़ रहे हैं, वाई डोंट वी गाइज कम टूगेदर, राइट, और हम लोग अपनी एक नई कंपनी शुरू करते हैं जहाँ वी आर नॉट गोइंग टू कम्पीट विथ ईच अदर, राइट, जिससे कि हमारा मार्केट शेयर बढ़ जाएगा ओवरऑल नई कंपनी का, राइट, जैसे कि हमको कुछ ज़्यादा बेनिफिट्स होने वाले हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे, राइट. तो उन्होंने डिसाइड किया कि लेट अस क्रिएट अ न्यू कंपनी और उन्होंने एक नई कंपनी बनाई, एवेंजर्स कंपनी. ठीक है, उन्होंने एवेंजर्स कंपनी बनाई और इस एवेंजर्स कंपनी के अंदर आप देख सकते हो शेयर कैपिटल के अंदर टोनी स्टार्क और स्टीव रॉजर्स दोनों मौजूद हैं. ठीक है, दोनों को 5000 शेयर्स मिलेंगे ऑफ $20 ईच. दोनों का इस नई कंपनी के अंदर शेयर कैपिटल होगा $100,000 और दोनों का यहाँ पर जो कंपनी ये एवेंजर्स कंपनी है दैट विल बिकम अ पेरेंट कंपनी ऑफ दिस कंपनीज. ठीक है, यहाँ पर जो आयरन मैन कंपनी थी और कैप्टन अमेरिका कंपनी थी, दिस एवेंजर्स कंपनी वो अपने एसेट के साइड यहाँ पर दिखाएगा कि उसने इन्वेस्ट किया है आयरन मैन कंपनी में और कैप्टन अमेरिका कंपनी में, राइट. सो ये एक पेरेंट कंपनी बन जाएगी और ये जो दोनों कंपनीज थी छोटी छोटी, अब ये दोनों कंपनीज बन जाएंगी सब्सिडियरी कंपनीज. और इन कंपनीज के अंदर अब यहाँ पर आपको टोनी स्टार्क नहीं रहेगा आपका ओनर, इस कंपनी का नया ओनर होगा एवेंजर्स कंपनी. ठीक है, और इस कंपनी का कैप्टन अमेरिका कंपनी का भी नया ओनर होगा एवेंजर्स कंपनी ओनली. ठीक है, तो बिजनेस दोनों वैसे का वैसा ही करने वाले हैं बट दे हैव क्रिएटेड अ पेरेंट कंपनी, राइट. और यहां पर इस पेरेंट कंपनी का इन्वेस्टमेंट है इन दोनों कंपनीज के अंदर और दीज कंपनीज आर गोइंग टू शो दैट उनकी पेरेंट कंपनी है एवेंजर्स कंपनी, राइट. दिस इज अ मर्जर. यहाँ पर आयरन मैन कंपनी और कैप्टन अमेरिका कंपनी दोनों साथ मिलकर एक नई कंपनी बनाते हैं. क्यों? क्योंकि दोनों कंपनी के पास ऑलमोस्ट सेम एसेट्स थी, उनका कैपिटल ऑलमोस्ट सेम था, इसलिए यहाँ पर कोई एक कंपनी दूसरी कंपनी को अक्वायर नहीं कर सकती, दोनों को मर्ज होना होगा. And now let us talk about a real life example of a merger. India में the best example of a merger is the merger of Vodafone and Idea. Vodafone and Idea merged and they created a new company named Vodafone Idea Limited, which by the way is popularly known as VI.
सो नाउ लेट अस डिस्कस कि वोडाफोन और आइडिया के मर्जर के पीछे क्या रीजंस थे। वोडाफोन और आइडिया के मर्जर के पीछे सबसे बड़ा रीजन था द प्राइस वॉर। जब जियो ने इंडिया में अपने ऑपरेशंस को शुरू किया तब जियो स्टार्टेड अ प्राइस वॉर। जियो के कम प्राइसेस की वजह से बहुत सारी टेलीकॉम कंपनीज को बहुत लॉसेस होने लगे। इसीलिए इन ऑर्डर टू गिव द कॉम्पिटिशन टू जियो, वोडाफोन एंड आइडिया डिसाइडेड कि हमें साथ मिलकर काम करना होगा। अब इस मर्जर का एक दूसरा सबसे बड़ा रीजन है द पैन इंडिया सर्विस। जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल लेट अस अज्यूम कि वोडाफोन सिर्फ और सिर्फ नॉर्दर्न स्टेट्स के अंदर ही ऑपरेट कर रहा था, वेल आइडिया वाज ऑपरेटिंग जस्ट इन द सदर्न स्टेट्स। और अब जैसे ही वोडाफोन और आइडिया मर्ज करते हैं तब उन्हें इंडिया का एक बड़ा मार्केट शेयर मिलता है एंड नाउ दे हैव बिकम अ पैन इंडिया सर्विस प्रोवाइडर। नाउ इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द एक्विजिशन लेट अस कम बैक टू द सेम एग्जांपल, बट यहां पर एक छोटा सा चेंज है। पहले हमने देखा था कि दोनों कंपनी के एसेट्स थे $100,000, राइट? लेकिन इस एग्जांपल के अंदर जो यहां पर कैप्टन अमेरिका कंपनी है उसके पास सिर्फ और सिर्फ $20,000 के ही एसेट्स हैं, राइट? सो दिस इज अ स्मॉलर कंपनी एंड दिस इज अ बिगर कंपनी। अब अगर स्टीव रॉजर्स टोनी स्टार्क को कहते हैं कि भैया चलो मर्जर कर लेते हैं, तो टोनी स्टार्क बोलेंगे कि भैया अब मैं तुम्हारे साथ मर्जर तो नहीं करूंगा लेकिन मैं करूंगा तुम्हारी कंपनी को अक्वायर, राइट? क्योंकि ये एक बिगर कंपनी है, दिस इज नॉट गोइंग टू मर्ज विथ कैप्टन अमेरिका, राइट? दिस इज गोइंग टू अक्वायर कैप्टन अमेरिका, ठीक है? तो एक्विजिशन के अंदर चीजें कैसे काम करती हैं, लेट अस सी। तो सबसे पहले टोनी स्टार्क स्टीव रॉजर्स को $20,000 पे कर देंगे, राइट? जो टोनी स्टार्क हैं विल पे $20,000 टू स्टीव रॉजर्स, ठीक है? और जैसे ही स्टीव रॉजर्स को $20,000 मिल जाते हैं, राइट, वो अपनी कंपनी को टाटा बाय बाय कर देंगे। तो यहां से टोनी स्टार्क के पास से $20,000 चले जाएंगे और हमारे स्टीव रॉजर्स को $20,000 मिल जाएंगे, राइट? सो जैसे ही टोनी स्टार्क स्टीव रॉजर्स को $20,000 देते हैं, वैसे ही यहां पर कैप्टन अमेरिका कंपनी के शेयर कैपिटल के अंदर अब हम लोग स्टीव रॉजर्स नहीं लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे आयरन मैन कंपनी, ठीक है? बिकॉज नाउ आयरन मैन इज द ओनर ऑफ कैप्टन अमेरिका कंपनी, ठीक है? इसका एक दूसरा इंपैक्ट आएगा आयरन मैन कंपनी की बैलेंस शीट पे। यहां पर इनका ये जो करंट एसेट्स है, इन्होंने $20,000 पे कर दिए हैं स्टीव रॉजर्स को, सो इनकी करंट एसेट्स हैं वो रिड्यूस हो जाएंगी बाय $20,000, राइट? और इसके अलावा हम लोग यहां पर दिखाएंगे एज एन इन्वेस्टमेंट, ठीक है? एज एन इन्वेस्टमेंट इन कैप्टन अमेरिका कंपनी, क्लियर? तो यहां पर आपकी जो कैप्टन अमेरिका कंपनी के अंदर आपका इन्वेस्टमेंट है दैट यू विल शो इन योर बैलेंस शीट, ठीक है, ऑन द एसेट साइड। और कैप्टन अमेरिका के शेयर कैपिटल में नाउ यू आर द ओनर ऑफ द कंपनी, राइट? सो दिस इज एन एक्विजिशन। यहां पर आप एक थर्ड कंपनी नहीं क्रिएट करते हो, यहां पर जो बड़ी कंपनी होती है दैट बिकम्स द पेरेंट कंपनी। नाउ यू कैन सी दिस इज द पेरेंट कंपनी ऑफ द कैप्टन अमेरिका कंपनी. So this was about what is acquisition. And now let us talk about a real life example of an acquisition in India. So there is a very popular acquisition done by Walmart. Walmart acquired Flipkart for $16 billion. ये $16 billion पे करके Walmart got 77% stake in Flipkart. Now let us talk about the reasons of Walmart acquiring Flipkart. The biggest reason for this acquisition is the growing e-commerce market. तब ये माना जाता था कि 2027 तक ये मार्केट बन जाएगा $200 बिलियन का. दूसरा सबसे बड़ा रीजन है केटरिंग टू अ लार्जर मार्केट. इन 2017 वॉलमार्ट के पास इंडिया के अंदर 21 स्टोर्स थे. नाउ आप 21 स्टोर से कितने लोगों को सर्विस दे सकते हो? 30,000, 40,000, 1 लाख, 2 लाख? एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया के अंदर देयर वर 100 मिलियन ऑनलाइन कस्टमर्स, यानी कि 10 करोड़ लोग ऑनलाइन शॉपिंग करने में इंटरेस्टेड थे. सो जस्ट इमेजिन आपको 10 करोड़ लोगों तक पहुंचने के लिए कितने स्टोर्स खोलने पड़ेंगे. एंड बाय द वे इन 2024 द टोटल नंबर ऑफ पीपल
जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं इज 50 करोड़। एंड नाउ लेट अस टॉक अबाउट द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, what are the job roles in which you can work in the field of mergers and acquisitions। सबसे पहला रोल आता है M&A कंसल्टेंट। सो एक M&A कंसल्टेंट बिजनेसेस को कंसल्टेंसी देता है कि आप किस बिजनेस को अक्वायर कर सकते हो और या तो आप किस कंपनी को अपना बिजनेस बेच सकते हो। ये आपके लिए अलग अलग ऑप्शंस ढूंढकर लेकर आते हैं। दूसरा जॉब रोल होता है या तो फाइनेंशियल एनालिस्ट और या तो ड्यू डिलिजेंस। यहां पर आपको प्रॉपर एनालिसिस करना है कि जिस भी कंपनी को हम अक्वायर कर रहे हैं क्या उसकी वैल्यू प्रॉपर है। सो फॉर एग्जांपल वॉलमार्ट के केस में आप वॉलमार्ट को बोलोगे कि भैया फ्लिपकार्ट की वैल्यू जो $16 बिलियन है वो बरोबर है। अगर फ्लिपकार्ट के ओनर्स कहते हैं कि भैया आप हमको 16 नहीं 20 बिलियंस दे दो, देन वॉलमार्ट कैन से कि हमने ड्यू डिलिजेंस करवाया है, हमारे पास कंसल्टेंट्स हैं, उन्होंने हमको वैल्यूएशन दिया है कि हमें आपको $16 बिलियन से ज्यादा पे करना नहीं चाहिए। तीसरा रोल आता है इन्वेस्टमेंट बैंकर्स। सो एक जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स होते हैं दे आर द पीपल हु एग्जीक्यूट द डील। सो फॉर एग्जांपल जब वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को अक्वायर किया तब वॉलमार्ट को फ्लिपकार्ट के ओनर्स को कितना कैश देना चाहिए या कितने शेयर्स देने चाहिए, ये सब डिसाइड करते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकर्स। द लास्ट रोल इज ऑफ द इंटीग्रेशन मैनेजर्स। एक इंटीग्रेशन मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जब आप एक मर्जर और एक्विजिशन कंप्लीट करते हो तो क्या वो मर्जर और एक्विजिशन आपके लिए फ्रूटफुल है या नहीं। सो फॉर एग्जाम्पल वॉलमार्ट के केस में एक इंटीग्रेशन मैनेजर वॉलमार्ट की मदद करेगा टू फिगर आउट कि कैसे हम फ्लिपकार्ट के सेल्स को इंक्रीज कर सकते हैं और कैसे हम फ्लिपकार्ट की ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज राइट देम डाउन इन द कमेंट्स बिलो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।